नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जो जीवन है हमेशा सूर्य की रोशनी की तरह चमकते रहे। आप निरंतर जो है अपने कार्यों में लगे रहें और आप हमेशा उन्नति करें। तो ये जो वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप पीछे देख पा रहे होंगे कि एमए हिस्ट्री की प्रिपरेशन आपको कहाँ से करनी है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है और आपको किन किन प्रमुख बातों का विशेष ख्याल रखना है। क्योंकि आपको पता है कि 2025 शुरू हो चुका है और अब जो है आपके एग्जाम में कुछ ही महीने बचे हुए हैं। तो ये जो 2 या 3 महीने जो भी आपके पास हैं, आप अपनी तैयारी कैसे करेंगे ताकि आपका जो एडमिशन है जेएनयू में, बीएचयू में और डीयू में हो जाए। हर कोई चाहता है देश के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई करना, बट इसके लिए क्या प्रोसेस है, कितना पढ़ना होता है, कहाँ से पढ़ना होता है, इन सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सीयूईटी पीजी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप एमए हिस्ट्री से एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातें जो है पता होनी चाहिए। जैसे कि एमए हिस्ट्री का जो पेपर कोड है HUQP09 है, यहाँ पर लिख दिया है हमने। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और मेरे प्यारे बच्चों, एमए हिस्ट्री 2025 HUQP09, ठीक है ना। और क्या स्ट्रेटजी होने वाली है आपकी, कैसे कहां से क्या पढ़ना है, इन सारी चीजों के बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर हमें एमए हिस्ट्री क्यों करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आपके मन में कई सारे ख्याल आ रहे होते हैं कि अब मुझे क्या करना है, मैं कहाँ जाऊं। क्योंकि आपने 3 साल तो खूब अच्छे से पढ़ाई करा, मस्ती करा आपने, लेकिन अचानक से एक बड़ा सा जो प्रश्न है ना आपके सामने उपस्थित हो जाता है। वो क्या होता है कि अब हमें आगे क्या करना है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री रहा होता है और वो सोचते हैं कि अब आगे हम एमए हिस्ट्री से ही अपना आगे का यात्रा शुरू करने वाले हैं। लेकिन आपको एमए हिस्ट्री क्यों करना चाहिए, ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहली चीज देखिए भाई, एमए हिस्ट्री क्यों करना चाहिए, एक सिंपल सा प्रश्न है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या करना चाहते हो, तो आप बोलोगे कि मैं तो एमए हिस्ट्री करना चाहता हूं आफ्टर ग्रेजुएशन। तो सामने वाला इंसान अगर पूछ दिया कि आप एमए हिस्ट्री क्यों करना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज, एमए हिस्ट्री करके जो है आपको क्या हासिल हो जाएगा, एमए हिस्ट्री करने के फायदे क्या हो सकते हैं। तो देखिए, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो खासकर बीए वाले बच्चों के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। ना ही आप कोई आईआईटी के किसी कॉलेज में हो, ना आपने बीटेक कर रखा है, ठीक है ना। आप नॉर्मल कॉलेज से या किसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपने बीए किया है। बीए के बाद आपके सामने कोई विकल्प नहीं होता है। विकल्प क्या होता है, या तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लो, या तो आप किसी रेलवे या बैंकिंग की तैयारी कर लो, या फिर आप जो है मास्टर्स कर लो, अगर आप आगे अपना एकेडमिक वगैरह में जाना चाहते हो तो। तो एकेडमिक में जाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आपको एमए हिस्ट्री करना चाहिए, सबसे पहली चीज, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको अपने आगे की यात्रा किसमें करनी है भाई, एकेडमिक में करनी है, आपको शिक्षक बनना है, आपको प्रोफेसर बनना है, ठीक है, तो आप जो है एमए हिस्ट्री बिल्कुल करिए। क्योंकि अगर आप पीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं, आप नवोदय, केवी, ईएमआरएस वगैरह में पढ़ाना चाहते हैं, आप किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसके लिए जो है ना ये डिग्री सबसे जरूरी है। क्योंकि इस डिग्री के बगैर आपको आगे कुछ भी जॉब इसमें, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर में या फिर पीजीटी की जो भी नौकरियां होती हैं उसमें नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आपको एमए हिस्ट्री करना चाहिए। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ग्रेजुएशन ही काफी है, या आप रेलवे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए ग्रेजुएशन काफी है, वहां पर आपको एमए हिस्ट्री की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आगे की लाइफ एकेडमिक में बनाना चाहते हैं, काफी अच्छा ये रास्ता भी होता है, काफी अच्छा विकल्प भी होता है।
क्योंकि यहाँ काफी आराम है, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, एक सुखपूर्वक जो जीवन है आप व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न क्या है कि एमए हिस्ट्री के क्या फायदे हैं। ठीक है, तो एमए हिस्ट्री के कई सारे फायदे हो सकते हैं। क्या? तो सबसे पहला फायदा क्या हो सकता है कि अगर आप एमए हिस्ट्री किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो आपके सामने कई सारे विकल्प होते हैं। ठीक है, पहला कि आप जो है पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, दूसरा आप नेट वगैरह जो है ना, दूसरा जो है आप नेट जीआरएफ वगैरह जो है क्लियर करके अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपको जो है 5 सालों तक पीएचडी के लिए एक अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिल सकता है। ठीक है, जिससे कि आप अपनी आगे की पढ़ाई खूब बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। इसके बाद तीसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे और आप कोई भी वैकेंसी आती है एमए हिस्ट्री करने के बाद अगर आप नेट क्लियर हो तो आप किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए योग्य हो और फिर जो है आप उस भर्ती में बैठ सकते हैं, आप उस एग्जाम को दे सकते हैं। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं, क्योंकि देखिए भाई शिक्षक से बेहतरीन नौकरी पूरे भारत में कोई दूसरी नौकरी नहीं है मेरे हिसाब से। एक, अगर आप सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, सुखी पूर्वक जो है जीवन जीना चाहते हैं तो आप प्रोफेसर बनिए, टीचर बनिए। ठीक है ना, बहुत ही आसान जिंदगी है, इसमें ज्यादा कोई आपको परेशान नहीं करने वाला है। आप पढ़ा करके घर चले जाइए, आपकी यूनिवर्सिटी ढह जाए, आपसे कोई पूछने नहीं आएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी क्यों ढह गई। ठीक है ना, वहीं अगर आप किसी जिले का डीएम बन जाइए, ठीक है ना, और जिले में दंगा हो जाए ना तो सबसे पहले आपको हाजिर किया जाएगा कि भाई कैसे हो गया, इसका जवाब दो। लेकिन मानो कि आप किसी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आप पढ़ा करके जैसे ही कैंपस से बाहर निकले, कैंपस जो है जमीन के अंदर चला गया, आपसे कोई नहीं पूछने वाला है कि जमीन के अंदर कैंपस क्यों चला गया। तो इतनी राहत भरी नौकरियां हैं किसमें, टीचिंग, यानी कि जो भी आप शिक्षक वगैरह बनना चाहते हैं उसमें। तो क्या हो जाएगा भाई, आप आगे पीएचडी कर सकते हो। अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो बिना मास्टर्स के, ठीक है ना, बिना मास्टर्स का आप पीएचडी नहीं कर सकते हो। तो आपको इसलिए एमए हिस्ट्री करना जरूरी हो जाता है। दूसरी चीज कि एमए हिस्ट्री करने के बाद आपको कहीं कोई प्लेसमेंट तो नहीं होगा, बट अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान जो है आपको ऑफर करते हैं कि भाई आप आइए हमारे पास पढ़ाइए, मैं आपको इतना पैकेज दूंगा। तो इस तरह से जो है ना आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं एमए हिस्ट्री करने के। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कहां से करना चाहिए एमए हिस्ट्री। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सीवीटी पीजी 2025 के लिए प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, बट अपना गोल जो है निर्धारित नहीं कर पा रहे होंगे कि हमें कहां से करना है एमए हिस्ट्री। तो देखिए भाई, जब भी आप पढ़ाई करने का सोचो ना तो सोचो कि अच्छी जगह से आप पढ़ाई करो। कम पैसों में अच्छे जगह से भी पढ़ाई हो सकती है, सरकार ने ये सुविधाएं दे रखी है आप लोगों के लिए। जैसे कि मान लीजिए मैं टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात कर लूं, ठीक है ना, तो पहले नंबर पे मान लो आप जेएनयू को रख लो। ठीक है, जेएनयू हो गया, जेएमआई हो गया, ठीक है, डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, ठीक है, एचसीयू हो गया और एएमयू हो गया। ठीक है, ये सभी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां से हर बच्चों को एमए हिस्ट्री करना चाहिए, जहां से सभी लोगों को एमए हिस्ट्री करना चाहिए। अगर आप टारगेट बना करके रखे हैं ना कि अगर आपको सीवीटी पीजी के थ्रू एमए हिस्ट्री का एग्जाम देना है, आप चाहते हो कि आपकी एकेडमिक काफी अच्छी हो, आप चाहते हो कि आपका नेट जीआरएफ क्लियर हो, आप चाहते हो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, तो उसके लिए आपको एक अच्छे माहौल की जरूरत होती है। और वो माहौल जो है ना ये सब यूनिवर्सिटी आपको देती है और बिल्कुल सस्ते में देती है, बिल्कुल सस्ते में। इसमें से कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसके एमए हिस्ट्री के कोर्स का जो फी है ना 10,000 से ज्यादा हो। ठीक है ना, डीयू के कुछ कुछ कॉलेज की फी थोड़ी सी हाई है, बट कुछ कुछ ऐसे कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की जिसकी फी जो है 5,000 है, 7,000 है। ठीक है, तो इस तरह से जो फी है। बाकी जेएनयू में बिल्कुल 251 रुपए आपको दक्षिणा देना होता है 1 साल का। ठीक है ना, 251 रुपए दीजिए और पूरे साल पढ़ाई करिए। कोर्स की फी फिर आपसे 1 रुपए भी नहीं ली जाएगी,
खाने रहने का जो भी आपका लगना है वो लगेगा। हॉस्टल बिल्कुल कम पैसों में जेएनयू उपलब्ध कराता है अपने सभी बच्चों को। जेएनयू में सभी बच्चों को हॉस्टल मिलता है, दिल्ली वालों को छोड़ करके। तो कोशिश करिए जेएनयू जाने का, कोशिश करिए जेएमआई जाने का। जामिया में भी हॉस्टल मिलता है, जामिया की भी पढ़ाई काफी सस्ती है। कोशिश करिए डीयू में जाने का, लेकिन डीयू में हॉस्टल की सुविधा नहीं है। तो इसलिए अगर आप बाहर रहेंगे दिल्ली जैसे शहरों में तो आपको थोड़ा सा जो है ना खर्च ज्यादा करना पड़ जाएगा। इसके बाद बीएचयू आने की कोशिश करिए। बीएचयू की भी कोर्स फी बहुत कम है। अगर आप यहाँ से एमए हिस्ट्री करना चाहते हैं तो मात्र 2500 रुपए में कर सकते हैं, ठीक है ना। 2581 रुपए के आसपास जो है 1 साल की फी है। इससे आप एमए हिस्ट्री कर सकते हैं। आपको राजाराम हॉस्टल मिलेगा, हॉस्टल की सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। फ्री वाईफाई मिलेगा, एक अच्छा माहौल मिलेगा, सस्ता खाना मिलेगा, ठीक है, सस्ता और बिल्कुल अच्छा खाना मिलेगा। आपको एक पढ़ाई लिखाई का वातावरण मिलेगा। और बीएचयू जो है ना एकेडमिक के लिए बहुत ही बेहतर है। बीएचयू के ज्यादातर बच्चे या तो प्रोफेसर बनते हैं या तो शिक्षक बनते हैं। तो आप बीएचयू आइए। एचसीयू जाइए अगर आपको अपना एकेडमिक मजबूत करना है, तो आपको एक बेहतर इतिहासकार बनना है तो आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी जाइए। आपको एक बेहतर इतिहास की समझ प्राप्त करनी है, आप चाहते हो कि आने वाले समय में लोग आपको जाने, तो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। तो ये सभी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां से मैं कहता हूं कि सभी बच्चों को एमए हिस्ट्री करना चाहिए और आपको यही टारगेट करना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें कि जामिया और एएमयू जो है ये सीयूईटी में शामिल नहीं है, इनका अलग से एंट्रेंस होता है। तो आप उसकी तैयारी कर लीजिएगा, आप उसकी तैयारी कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सभी यूनिवर्सिटीज का नाम आप लोग नोट कर लीजिए अभी से और सिर्फ इन्हीं को टारगेट करिए। आप लोग लिख करके रख लीजिए कि विष्णु सर ने कुछ बताया है हमें। बाकी तो ऐसे एमए हिस्ट्री करने के लिए बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, बहुत सारे गांव के चरवाहा विश्वविद्यालय हैं जहां से आपको एमए हिस्ट्री की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन वैसे डिग्री की क्या जरूरत जिससे कि आप किसी लायक नहीं बनोगे, आपको कोई पूछेगा नहीं, आपको इतिहास की समझ नहीं होगी, आपको इतिहास का नॉलेज नहीं होगा, तो ऐसी डिग्री को लेकर के आप करोगे क्या? आप 10 बार नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हो, आपसे नेट क्लियर नहीं हो रहा है, तो ऐसी डिग्री का फायदा क्या? ठीक है, तो इसलिए आप अच्छी जगह से एमए हिस्ट्री करने की कोशिश करिए। और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जहां से एमए हिस्ट्री किया जा सकता है, अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, बट टारगेट यही होना चाहिए। आप हमारे इस चैनल को देखते रहिएगा, सारी जानकारी जो है मैं आप लोगों को देते रहूंगा, ठीक है। चलिए, एमए हिस्ट्री में एडमिशन कैसे होता है, अगर आप इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाना चाहते हैं तो कैसे होता है, तो आपको जो है ना मेरे प्यारे बच्चों सीयूईटी पीजी का एंट्रेंस देना होता है, ठीक है। आपको सीयूईटी पीजी का एंट्रेंस देना होता है। कैसे प्रोसेस क्या है, इसका फॉर्म आता है, ठीक है। फॉर्म आने के बाद आपको फॉर्म भरना होता है। वहां पर आपको यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट करनी होती है कि आप किन किन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। फॉर्म भरने के बाद जो है आपको एग्जाम का डेट आएगा और उस डेट पर जाकर के आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा और जब रिजल्ट आ जाएगा तो यहाँ से जो है ना एनटीए का काम खत्म। और आप जो है ना फॉर्म भरते समय जिन जिन यूनिवर्सिटीज को आपने सेलेक्ट किया था वो सभी यूनिवर्सिटी जो है ना आगे का काम शुरू करेंगे। वो सभी यूनिवर्सिटीज अपने यहाँ के रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन करेंगी, वहां पर आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर उनका रैंक आता है, इसके बाद कट ऑफ जारी होती है, फिर जो है आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस है, बिल्कुल आसान है। अगर आप द हिस्टोरिका को देखते रहेंगे, अच्छे से समझते रहेंगे तो सारा प्रोसेस आसान होगा, वरना भटकते रहिए, आपको सही जानकारी जो है ना कोई नहीं देने वाला है। तो इसलिए अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो अभी आप टारगेट बना करके रखिए, आपको सीयूईटी पीजी का एग्जाम देना है। आपको सिलेबस क्या होगा, ठीक है, सिलेबस क्या होगा ऑलरेडी हमने इस पे चर्चा कर रखा है, हमारे चैनल पे जाकर के देखिए। एमए हिस्ट्री की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। पिछले 3 सालों से हम रैंक 1 भी देते आ रहे हैं एमए हिस्ट्री में, तो हमारा प्रदर्शन जो है ये बिल्कुल, बच्चे हमेशा कहते हैं कि सर द हिस्टोरिका से बेहतरीन जो है ना एमए हिस्ट्री के लिए दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अगर आप एमए हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं और अगर देर भी हो गई है ना तो भी आपके पास अभी बहुत समय है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि कहां से तैयारी करें। बिल्कुल सही बात, आपके मन में प्रश्न चला होगा कि सर आपने तो बता दिया कि एमए हिस्ट्री के फायदे क्या हैं,
कहाँ किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, क्या क्या इसके लाभ हो सकते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपको तैयारी कहाँ से करनी चाहिए। तो चलिए भाई, देखिए आजकल जो है ना ऑनलाइन का जमाना है, आपको सारी चीजें बिल्कुल निःशुल्क और सस्ते में उपलब्ध हो जाती हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन अच्छे से आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। तो सबसे पहला काम करिए कि आप तो द हिस्टोरिका से जुड़िए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें मैं सबसे पहली चीज यही लिखूंगा कि आप द हिस्टोरिका से जुड़ जाइए, ठीक है। द हिस्टोरिका से आप जुड़ जाइए और इसके बाद आपको क्या करना है, अच्छी किताबें जो है कुछ अपने पास रखिए। अच्छी किताबें कुछ ही रखिए, ज्यादा किताब आपको रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास जो भी बुक्स है उसको बार बार पढ़िए। मैं अभी आगे बता दूंगा कि कौन कौन सी किताबें हैं। तीसरी चीज, ऐसे लोगों को बिल्कुल मत फॉलो करिए जिनको इस चीज का नॉलेज नहीं है। अब आपको एग्जाम देना है, सीवीटी पीजी का आप चैनल देख रहे हैं, यूपीएससी का, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। उसके लिए जो है आपको सीयूईटी पीजी का चैनल देखना होगा, सीयूईटी पीजी का सिलेबस देखना होगा, और सीयूईटी पीजी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है उसको ढूंढ करके आपको अपनी तैयारी करनी होगी। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अच्छी किताबें पढ़िए। मैं अभी अगले स्लाइड में बता दूंगा कौन कौन सी किताब आपको पढ़नी है। पूरा समय दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अब आपके पास जो भी बच्चे सीयूईटी पीजी 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। आपके पास मुश्किल से 2.5 से लेकर के जो है ना 3 महीने का वक्त है, और इसी में आपको मेहनत करके टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप द हिस्टोरिका से जुड़िए, कुछ अच्छी किताबों को देखिए, और फिलहाल जो है ना 6 से 8 घंटे की अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 6 से 8 घंटे की पढ़ाई आप शुरू कर दीजिए। अगर आप बिल्कुल जीरो पे है ना, आप बिल्कुल शून्य पे हैं, तो भी आपकी तैयारी बेहतरीन हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देख लेना है, अपना सिलेबस क्या है, कैसा है, कहां से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ये सारी चीजें। एमए हिस्ट्री के लिए बेहतरीन किताबें कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ किताबों का नाम हमने दे रखा है यहाँ पर। एंशिएंट के लिए उपिंदर सिंह है और आर एस शर्मा है, दोनों ही किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। लेकिन उपिंदर सिंह बहुत मोटी है, और अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो उपिंदर सिंह खत्म नहीं कर पाएंगे, तो उपिंदर सिंह पढ़ने का कोई तात्पर्य ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप आर एस शर्मा की किताब पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप मिडाइवल हिस्ट्री के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप सतीश चंद्रा का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ते हैं तो ये इतना पर्याप्त है। मॉडर्न के लिए आप राजीव वहीद का स्पेक्ट्रम देख लीजिए, या फिर सोनाली बंसल का जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, इस किताब को देख लीजिए। ये दोनों में से किसी एक किताब को देखिए, क्योंकि आपके पास समय कम है, मात्र 3 महीने या मुश्किल से 2.5 महीने ही है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि नहीं सर, मैं एक ही किताब को पढ़ूंगा लेकिन बार बार पढ़ूंगा, तो इन तीनों में से एक एक किताब चूज करिए और तीनों को बार बार पढ़िए, क्योंकि ज्यादा सोर्स जो है अपने पास रखने से आप खुद कंफ्यूज होंगे और फिर आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाएगी। और अगर ये सभी किताबें आपको बोझ लगती है ना, तो इधर जो है आर्या की है और इधर जो है किरण पब्लिकेशन की बुक है। इन दोनों किताबों में से किसी एक किताब को लीजिए और इसको एग्जाम से पहले पहले तक जो है ना 8 से 10 बार पढ़ डालिए। अगर आप डेली 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं, तो आराम से एग्जाम से पहले आप इसको 10-10 बार दोनों किताबों को पढ़ लेंगे। अगर आप सच में चाहते हैं कि मुझे जेएनयू में ही जाना है तब। इसके बाद द हिस्टोरिका की टेस्ट सीरीज से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि पढ़ने के बाद आपको टेस्ट कहां देना है, आपको बेहतरीन क्वेश्चन कहां मिलेंगे, क्योंकि ऐसे 2 नंबर टाइप के क्वेश्चन तो अब कोई आपसे पूछने ही वाला नहीं है सीवीटी पीजी में। और अगर कोई वैसा क्वेश्चन करा रहा है ना, तो भाई उनसे बचिए, ठीक है ना, उनसे बचिए, क्योंकि प्रश्नों का जो स्तर है ना सीवीटी पीजी का बिल्कुल बदल चुका है। कथन कारण असर्शन रीजन के प्रश्न ज्यादा आते हैं, क्रोनोलॉजी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है ना, मिलान करने के लिए ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न ज्यादा आते हैं और उसके लिए आपको कोई किताब अच्छे से पढ़नी होगी। ऐसे कोई किसी की गाइड बुक इतनी मोटी मोटी लोगों ने लिख दिया है, उसमें बिल्कुल आप किसी स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे रहे हैं,
कि आप कुछ भी पढ़ करके चले गए जीके जीएस की पतली सी किताब, उससे जो है आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो इसलिए अच्छी किताबों को पढ़िए, बार बार पढ़िए। पढ़ने के बाद आप कितने पानी में हैं, कहां तक पहुंचे, आपकी तैयारी कैसी हुई है, उसके लिए द हिस्टोरिका के टेस्ट सीरीज से जुड़िए। हमारे ऐप का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, वहां से ऐप डाउनलोड करिए, द हिस्टोरिका के टेस्ट सीरीज को विजिट करिए। वहां पर डेमो में कई सारे टेस्ट दिए गए हैं, उनको देखिए, प्रश्नों का लेवल देखिए, और इसके बाद जो है ना आप जुड़िए हमसे, हमारे साथ, और अपनी तैयारी बेहतरीन बनाइए। और अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ये मात्र 3 सोर्स जो है आपको बिल्कुल सफलता दिलाएगी। पहला है द हिस्टोरिका की एंशिएंट हिस्ट्री की बुक, द हिस्टोरिका की मिडाइवल, और द हिस्टोरिका की मॉडर्न। ठीक है, यानी कि द हिस्टोरिका की ये तीनों बुक जो है ना, ये सभी बुक पे भारी पड़ सकती है, क्योंकि इन सभी किताबों का सार है ये। ठीक है ना, सभी किताबों का सार है ये। यहाँ पे तो कम ही किताब है, इससे और भी कई गुना ज्यादा किताबों को मिला करके इन तीनों किताबों को बनाया गया है, बिल्कुल सीयूईटी पीजी के विद्यार्थियों के लिए। सीयूईटी पीजी के सिलेबस से एक क्वेश्चन जो है ना इधर उधर नहीं जाने वाला है, इतने अच्छे से ये किताब तैयार किया गया है। ये किताब हमारे ऐप पे आपको मिलेगा, और जल्द ही आपको ऑफलाइन भी उपलब्ध हो जाएगा। तो जिसको भी ये बुक चाहिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज वगैरह, कॉल वगैरह कर सकता है। ठीक है, तो उनको जो है ये बुक वहां से प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसका जो भी प्राइस वगैरह होगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद द हिस्टोरिका से जुड़ने के फायदे क्या हो सकते हैं आपको, तो द हिस्टोरिका से जुड़ने के कई सारे फायदे हो सकते हैं कि आपको पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा। ठीक है ना, अगर आप द हिस्टोरिका के किसी भी टीचर से जुड़े हुए हैं तो आपको वो लोग प्रॉपर गाइड करेंगे, आपको अच्छे से बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, कब क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि एमए हिस्ट्री की तैयारी कहाँ से करनी है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है। कुछ बच्चों को कुछ पता नहीं होता है, बस पढ़ते जाते हैं और फिर कहते हैं कि सर हमने पढ़ाई तो बहुत करा फिर भी रिजल्ट खराब आ गया। क्यों? क्योंकि कोई आपको अच्छे से गाइड नहीं किया होता है। क्योंकि मेहनत आपको ही करनी है, मेहनत आपको ही करनी है। हम आपको रास्ता बता सकते हैं, हम आपको संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं, मेहनत आपको करनी है। तो द हिस्टोरिका जो है आपको प्रॉपर गाइड करेगा, आपको एमए हिस्ट्री का जो है ना अच्छे से सिलेबस तैयार करा देगा, आपको पल पल की सारी जानकारी जो है दे देगा। ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दिया जाएगा, मॉक टेस्ट दिलाया जाएगा, और आप अगर द हिस्टोरिका से जुड़ जाते हैं तो आपको इतिहास का एक ठीक ठाक अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। आपको लगभग 10,000 जो है ना 10,000 हिस्ट्री के एमसीक्यूज जो है, हिस्ट्री के एमसीक्यूज जो है बिल्कुल तैयार हो जाएंगे आपके एग्जाम के पहले पहले तक। आपको बिल्कुल, एक होता है ना कि किसी को युद्ध में जाने से पहले उसको अच्छे से तैयार कर दिया जाता है, खूब अच्छे से तैयार कर दिया जाता है कि चलो अब जो है ना तुम युद्ध के लायक हो गए हो, अब जा करके तुम क्या युद्ध में जीत सकते हो, दुश्मनों को हरा सकते हो। तो आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको इतना मजबूत बना दिया जाएगा हिस्ट्री में कि आपको जो है ना मेरे प्यारे बच्चों किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत सीयूईटी पीजी एमए हिस्ट्री के एंट्रेंस एग्जाम में नहीं होगी। ठीक, चलिए इसके बाद द हिस्टोरिका के अब तक के क्या रिजल्ट रहा है, तो देखिए भाई द हिस्टोरिका अपने बच्चों के प्रति हमेशा समर्पित रहा है, हमेशा। पिछले 3 सालों से द हिस्टोरिका ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, जब से द हिस्टोरिका ने शुरुआत करा शिक्षा जगत में आने का, तब से लेकर के जो है आज तक द हिस्टोरिका ने पिछले 3 सालों से जेएनयू में रैंक 1 दिया है। ठीक है ना, जेएनयू में क्या दिया है, रैंक 1 दिया है। ये रिजल्ट 2022 का है। ये दोनों जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये रिजल्ट 24 का है, सौम्या दीक्षित। ये 23 का है, आशुतोष। ये भी 23 का है, शुभ्रोनीत। और ये जो है ना 24 का है, सनी पांडे। ये सभी बच्चे जेएनयू में रैंक 1 लाए हैं, और ये सभी बच्चे द हिस्टोरिका के छात्र रह चुके हैं। तो द हिस्टोरिका ने हमेशा एमए हिस्ट्री में बेहतरीन करने की कोशिश करी है, और ये सब जो है आपके सीनियर्स के द्वारा हो सका है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस लिस्ट में शामिल हो जाए तो द हिस्टोरिका के साथ जुड़े रहिए। द हिस्टोरिका जैसा बताता है वैसा सिर्फ करते चलिए, आपको सिर्फ मेहनत करना है, रास्ता बताना, आपको पथ दिखाना, ये हमारा काम है। किस जगह पे आपको कौन सा अस्त्र यूज करना है, किस जगह पे आप कैसे चलना है आपको, ये सारी चीजें हम बताने वाले हैं आपको। ठीक है, तो इसलिए रिजल्ट को लेकर के बिल्कुल परेशान नहीं होना है आप लोगों को। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है भाई,
द हिस्टोरिका को ज्वाइन कैसे करना है, द हिस्टोरिका से आपको जुड़ना कैसे है। तो देखिए भाई, हर किसी के पास फोन होता है। आज के जमाने में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके पास फोन ना हो, सभी लोगों ने एंड्रॉइड ले रखा है। तो आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, सर्च करिए द हिस्टोरिका CVT PG, ठीक है ना, ये आपको सर्च करना है। आपके सामने हमारा ऐप ऐसा दिखेगा लोगों के साथ, ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है ना। आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए ऐप पे, और ऐप पे जाने के बाद जो है ना, आप स्टोर सेक्शन में यहाँ पे जाएंगे तो आपको कई सारे कोर्स दिखेंगे, वहां पर एमए हिस्ट्री का कोर्स दिखेगा। आप कोर्स पे क्लिक करिए, कूपन कोड यूज करिए और हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप अभी तक सोए हैं तो ये वीडियो आप लोगों को जगाने के लिए मैं बनाया हूँ। ऑलरेडी मैं इस पे एक वीडियो बना चुका था बुक्स वगैरह पे, लेकिन समय को देखते हुए जो है ना, मुझे लगा कि एमए हिस्ट्री वाले बच्चे बिल्कुल भटके हुए हैं इधर उधर, उन सबको इधर बुलाया जाए और बेहतरीन तैयारी उनको कराया जाए, ठीक है। आपको सस्ते कोर्स कई जगहों पर मिलेंगे, रिजल्ट 0 मिलेगा, ठीक है, रिजल्ट 0 मिलेगा एमए हिस्ट्री में। तो आप हमारे साथ जुड़िए, ऐप को डाउनलोड करिए, हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना, ऐसा हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए। और ऐसी ही महत्वपूर्ण तैयारी के लिए मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए। यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी जरूरतमंद साथियों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। अच्छे से समझिएगा। कोई भी दिक्कत अगर आपको आई हो या कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस नंबर पे जो है ऊपर में दिया गया है 9142719681, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको सारी सहायताएं जो है ना उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ख्याल रखिए आप सभी लोग। नए वर्ष की एक बार फिर से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आप लोगों के लिए बेहतर हो, आप अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को और अपने ऊंचाइयों को जो है ना प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।